कि हम लोग किताब कलम से जो भी काम करते हैं, है ना, आराधना ही करते हैं, हम लोग साधना ही करते हैं। जिस तरह से साधु महात्मा साधना करते हैं, हम लोग भी साधना ही करते हैं। तो उसी साधना के अंतर्गत एक और साधना के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छे से बैच लाई है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार तैयारी करने के लिए शुरू कर रहे हैं, जो एकदम जीरो लेवल से करना चाहते हैं और अपने आप को कोई भी कंपटीशन के लिए, मैथ के लिए तैयार होना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, हकीकत यही है कि अगर आप मान लो स्नातक स्तरीय सीजीएल की परीक्षा, सीजीएल होता है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, एसएससी के अंतर्गत आती है। अगर आपका कोई भी मित्र, कोई भाई, कोई भी रिलेटिव अगर वो सीजीएल क्रैक कर चुके हैं, सीजीएल में नौकरी पा लिए हैं, सीजीएल के अंतर्गत नौकरी ले लिए हैं, तो उनसे मिलकर देखिएगा तो उनमें एक गुण आ जाता है, वो या तो मैथ या इंग्लिश दोनों पेपर में से एक पेपर को मास्टर बन जाते हैं। रिजल्ट इतना आसान नहीं कि गए परीक्षा दिए हो गया, मास्टर बनना पड़ता। मास्टर का मतलब होता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, है ना, एक एक बारीकियों को देखना पड़ता है। जिस तरह से आप क्रिकेट मैच देखते हैं, देखते होंगे 2020 मैच देखते होंगे, अगर बॉलर 6 बॉल बिकता है, लगता है हम लोग को देखने में यार वो बॉल बिक रहा है। लेकिन कभी क्रिकेट खेलने वाले देखते होंगे, आप लोग भी क्रिकेट खेले होंगे, देखिए कभी कि 6 बॉलें जब बिगी जाती है तो 6 स्टाइल से बिकता है। अगर एक ही तरीके से बिगा जाए, अके तरीके से बॉल फेंका जाए, तो बैट्समैन समझ जाएगा और छक्के चौके लगा देंगे। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं, तो ध्यान रखना इस बात पे कि मुझे जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे कैसे। तो मैंने खास करके आपके लिए इसी के लिए एक बैच लाया है कि जीरो से हाई लेवल हम लोग करेंगे कैसे। तो हम लोग एकदम छोटी छोटी बातें, मतलब जो कहीं भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे जगह पढ़िएगा, मालूम पड़ेगा कि 100-200 पेज में आपका पूरी अर्थमेटिक खत्म। हमारे यहाँ 300-300 पेज की एक असाइनमेंट मिलेगा, मतलब एक यूनिट, मान लीजिए नंबर सिस्टम ही उठाते हैं तो हमारे यहाँ लगभग 250 पेज का बनता है। तो जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल उठाऊं कि मान ली रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाना है, तो हमने आपको नियम बता दिया, काम खत्म। नियम बता देने से आपका रिजल्ट नहीं होगा विद्यार्थी। नियम बताने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, उस पे एक नियम पे 50-100 क्वेश्चन 100 तरीके से घुमाना होगा कि और कैसे क्वेश्चन घूम सकता और किस तरह से बना सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी विद्यार्थी कोई चीजें भूलता नहीं है, कोई चीज ऐसा नहीं होता है कि वो भूल जाता है, भूलता नहीं है, वो क्या होता है कहीं ना कहीं रखा रहता है। तो जब प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो एग्जाम में जैसा ही बैठेंगे तो क्वेश्चन देखते के साथ लगेगा यार ये तो पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं रहती है तो इतने साइड में वो बातें रह जाती है कि परीक्षा में जाते हैं तो सोचते हैं केवल पढ़ा हुआ तो है लेकिन कैसे बनेगा याद नहीं आ रहा। तो क्या होता है, याद नहीं आ रहा है मतलब भूल नहीं गए। याद नहीं आना का मतलब है कि कहीं ना कहीं है, खोया नहीं है, मेरे पास है कहीं ना कहीं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण। जैसे आप लोगों ने इंटरमीडिएट पढ़ा होगा, है ना, बहुत सारे ग्रेजुएट भी होंगे, जिस फॉर्मूले का यूज, जिस थ्योरम का यूज आपने बहुत बार कर लिया है, वो नींद में भी पूछेगा तो थ्योरम ध्यान में आ जाता है। तो मैंने कहा आपको प्रैक्टिस पे चलना होगा। तो अक्सर मैंने देखा क्या मैक्सिमम जगह जब ऑनलाइन का मतलब होता है, लाइव क्लास का मतलब होता है, भाई नियम बता दो, तुम्हें प्रैक्टिस करना तो करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन मेरे यहाँ क्या होगा, नियम भी बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और प्रैक्टिस इस मामले की मेरा लाइव क्लास जो होगा, आप लोगों को लाइव जो होगा क्लासरूम से होगा। अब क्लासरूम का मतलब विद्यार्थी जी अगर 5,000 लड़के अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ 1,500 लड़के ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे पास 1,500 लड़के ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो हर एक क्वेश्चन वो बिना पूछे तो जाएंगे नहीं। इसी तरह से आप भी अगर, तो उसमें 2 फायदे, पहला तो हर एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा, दूसरा क्या होगा, जब यहां से बच्चे पूछेंगे, 1,500 बच्चे बना रहे हैं, होमवर्क बना रहे हैं और आप नहीं बनाएंगे तो आपको लगेगा यार अपने आप में गलानी लगेगा, क्यों नहीं बना रहा हूं। जैसे आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, रूम में भी जगह है, घर पे भी जगह है, तो लाइब्रेरी क्यों जाते हैं। लाइब्रेरी जाने से फायदा क्या होता है, भाई सब लोग पढ़ रहा है तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे, तब तो पीछे पड़ जाएंगे।
तो इसी वजह से ध्यान दीजिए, क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं क्लासरूम से लाइव हो रहा हूँ। और क्लासरूम से लाइव होने का मतलब होता है कि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना, केवल क्वेश्चन नहीं, आप लोग को नियम नहीं बल्कि नियम पे प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब नियम याद नहीं रखना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं टाइम एंड वर्क, मेरी असाइनमेंट आई है ना, बहुत सारे जाइएगा, बहुत सारी कोचिंग जाइएगा, तो हो सकता है टाइम एंड वर्क का है ना 200 क्वेश्चन में कहानी खत्म। हमारे यहाँ एक टाइप में 200 क्वेश्चन है और टोटल 13-15 टाइप बताए गए। और मेरी असाइनमेंट भी जो होती है, विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, हमेशा चेंज होता है। अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपका 20 में जितने एग्जाम आए हैं उसकी क्वेश्चन आपका जो भी अलग टाइप का आया वो आपको मैं असाइनमेंट में दे देता हूं। अर्थात आपको नई क्वेश्चन से हमेशा अपडेट आप होते हैं। कहा जाता है विद्यार्थी जी, नदी का पानी मीठा होता है, क्यों? क्योंकि वो बहता पानी है। तो नदी का बहता पानी, यही उसका गुण है, बहते रहना चाहिए। उसी तरह से हमारी पढ़ाई जो है ना, हमेशा ठहराव वाली नहीं होगा, बहते रहेगा। पिछली बैच में आए कुछ और पढ़े, इस बैच में आएंगे कुछ और पढ़ेंगे, और हमेशा चेंज होता है। इसी वजह से मैंने कहा मेरे यहाँ पढ़ना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप अपडेट रहेंगे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि पूजा करिए। पूजा करके बाद आप लोग 18 तारीख से 18 फरवरी से आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आप लोगों को कहा कि लाइव क्लास ही नहीं बल्कि ऑफलाइन के बच्चों के साथ आप लाइव रहेंगे, क्लासरूम के साथ लाइव रहेंगे। पढ़ने का मजा 4 गुना होगा और आपकी रिजल्ट देने में मैं सक्षम हो जाऊंगा। क्योंकि आप लाइव का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर पे पढ़ रहे हैं नहीं बना रहे हैं, यहाँ आपकी मजबूरी हो जाएगी बनाना, क्योंकि सारे बच्चे आपके सामने बना रहे हैं, आप नहीं बनाएंगे कैसे, आपको भी बनाना पड़ेगा। तो होमवर्क भी मिलेगा और आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों से कहा जल्द से जल्द आप 18 फरवरी से जुड़ने का प्रयास करेंगे, शाम में 4 से 5। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हैप्पी सरस्वती पूजा। आप सरस्वती पूजा की तैयारी भी कर रहे हैं, सरस्वती पूजा मना करके आइए, माता से मांग लीजिए कि आपकी मेहनत सकारात्मक तरीके से जाए। धन्यवाद।